नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स रिव्यू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सारी सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है हर एक सिलेबस और पेपर की तैयारी स्टूडेंट के डिमांड पे हर एक क्लास की तैयारी करवा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेके आए हैं माइनर पेपर, जिनका भी माइनर पॉलिटिकल साइंस है, उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर माइनर पेपर पॉलिटिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, उसका एनालिसिस बताइए। तो आज मैं उन्हीं लोग के डिमांड पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है बस इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ये 4, 5, 6 जो भी क्वेश्चन होगा इतना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। ये जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ जैनिज्म। देखो बच्चों, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप लोग सब पढ़े प्राचीन भारत में, ठीक है। तो जैन धर्म में वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको यहाँ जानना पड़ेगा। तो जैन धर्म की राजनीतिक व्यवस्था के जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जैन धर्म के परिचय को देखेंगे कि महावीर जैन कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म का स्थापना कब हुआ। ये थोड़ा सा हम लोग परिचय के बाद इसकी राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों इसमें एक चीज कॉमन है कि सबको हम लोग 7 सिद्धांत में बांट के पढ़ना है। चाहे रामायण पढ़िए, चाहे महाभारत या फिर कौटिल्य या फिर जैन या बौद्ध, सबको क्या क्या है प्राचीन भारतीय चिंतन में, सबको एक शासन का, राजनीतिक का 7 अंग में बांट के पढ़ा है, मैंने बांट के बताया है। तो सेम कंडीशन यहां भी हो जाएगा कि जैन धर्म में जैन की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर उसी के माध्यम से मिल जाएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन कि जैन धर्म में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, ये आपको बताना है। जो कि मैं बता दिया कि थोड़ा सा जैन धर्म का परिचय देख लीजिएगा, फिर वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी, राजा कैसा होना चाहिए, वहां का मंत्री कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है, जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम लिख दिए हैं VVI। नेक्स्ट क्या बोलता है, रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। अब आपको पता है रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, रामायण भी हुआ था। तो रामायण के समय वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है। कि अब देखिए, राम जी भी राजा का बेटा थे, दशरथ उनके पिताजी थे, तो वो उस समय कैसा जो राजा का शासन व्यवस्था था, सेम कंडीशन आपको बताना है। देखो इसमें क्या है, आप को नोट्स मिल जाएगा पीपीटी के माध्यम से, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़िए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। हूबहू आप उसका कॉपी तो नहीं कर सकते हैं, बस आपको जो नोट्स मिलेगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको जाके लिखना है। तो रामायण देखें आप लोग सब, तो रामायण लॉकडाउन लगा था तो सब रामायण देख के दिन बिताए। तो रामायण के समय वहां की जो शासन व्यवस्था थी कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। मनु के राज्य की उत्पत्ति का, मनु के राजा का, शासन का, विधायक का, कानून, न्याय एवं दंड, कर व्यवस्था एवं विदेशी नीति संबंधी विचारों की विवेचना करें। अब इसमें से सिर्फ एक पूछेगा, या फिर मनु के राज्य के बारे में बताइए, या फिर उत्पत्ति राजा, ये इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा और हर बार पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मेजर पेपर जो पॉलिटिकल साइंस है सेम आपका सिलेबस आपका माइनर पेपर का भी है, ठीक है। तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। अब मनु स्मृति, मनु के समय
उसकी राज्य कैसी थी, उसके राजवंश का उत्पत्ति कैसे हुआ, ब्रह्मा जी राजा को उत्पत्ति करवाए पृथ्वी का रक्षा करने के लिए, मनु स्मृति में राजा को 5 तत्व से मिलकर बनाया गया है। फिर प्रजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति मंत्री का दिल कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति कैसा ख्याल रखना चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब भी मैंने डिस्कस किया हुआ, हाँ मैंने डिस्कस इस पे किया है। तो ये सब का सारा क्वेश्चन आंसर आपको पीपीटी के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। अब क्या होगा, इसके पहले मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया हूं। अगर आपको पीपीटी के माध्यम से अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, लाइव जाके जेएच एग्जाम फ्लैक्स के प्लेलिस्ट में लाइव वाला क्लास में आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको लेक्चर भी है और पीडीएफ भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें कि प्राचीन समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में, ये सब की राजनीतिक विशेषताएं क्या किया है उसको बताना है, जो भी मैंने कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में भी डील किया हूं लाइव क्लास में। ठीक है, देखो दोस्तों, प्राचीन भारतीय मतलब आपको समझ लेना है रामायण, महाभारत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी बस, और उस समय वहां का शासन व्यवस्था का विशेषताएं क्या क्या थी वो सब आपको डील करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य जो अपने शासन के बारे में बताया था अर्थशास्त्र में, हम बता रहे हैं 1 नंबर में दे सकता है कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है, तो राजनीति से रिलेटेड है। तो कौटिल्य के शासन काल में कौटिल्य एक राजा का कैसा सिद्धांत होगा, किससे किससे मिलकर राजा बनेंगे, उसके बारे में कौटिल्य क्या क्या बताए हैं, वो 7 अंग बताए हैं एक राजा का। कितना अंग, 7 अंग। 7 अंग को सप्तांग कहेंगे, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, लाइव क्लासेस में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 6ठा क्वेश्चन। अभी उस समय हम लोग रामायण देखे, अब यहाँ क्या बोलता है, महाभारत कालीन राजनीतिक चिंताओं का वर्णन करें। महाभारत भी आप लोग देखे हैं, रामायण भी देखे हैं। ठीक है, तो महाभारत के समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक शासन की व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है दोस्त, नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जुड़ जाइए, यहीं पे आपकी सारी क्वेश्चन का जवाब आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। अगर पीडीएफ से अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो लाइव क्लासेज जेएच एग्जाम फ्लैक्स के प्लेलिस्ट में जाके लाइव क्लासेस सर्च करना, यहाँ ये सब का क्वेश्चन आंसर के बारे में पूरा डीप से लेक्चर दिया हुआ है। तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाइए। और आप लोग को और ज्यादा चाहिए तो जेएच एग्जाम फ्लैक्स का ऐप भी अपना आ गया, आप लोग को पता है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और जितना भी प्रॉब्लम होगा आप इन लोग से यानी ऐप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये जो मैं 6 क्वेश्चन बताया हूं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये 6 पढ़ लेना, जैन, बौद्ध, रामायण, मनु, कौटिल्य और महाभारत, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम 110% बहुत अच्छा जाएगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। जेएच एग्जाम फ्लैक्स रिव्यू से रिलेटेड हर एक पेपर की तैयारी इसी तरह करवा रहा है। मिलेंगे मैं हम अगले वीडियो में नए उमंग के साथ। इतना बस पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। धन्यवाद।